शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने अपनी श्रृंखला शून्य से शिखर तक प्रारंभ की ज्योतिष के ज्ञान के बारे में, यानी कि हम ज्योतिष को प्रारंभ से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं और जो वाकई ज्योतिष की गहराई में जाना चाहते हैं वो आए और हमसे जुड़े। पिछले वीडियो में हमने नक्षत्रों के बारे में चर्चा की थी, नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार देखा था। आज हम उसी ब्रह्मांड में ज्योतिष शास्त्र में राशियों का अंशात्मक विस्तार देखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यह मेरा वादा है आपसे कि ज्योतिष की उस गहराई तक आपको मैं लेकर चलूंगा जहां आपने आज तक सफर नहीं किया। तो चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। यह हमारी राशियां हैं, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव। तो ये 12 राशियां, 12 राशियों का किस प्रकार अंशात्मक विस्तार है वो यहां लिखा हुआ है और मैं आपको बताता हूं। मेष राशि 0 से 30 डिग्री, वृषभ 30 डिग्री से 60 डिग्री, मिथुन 60 डिग्री से 90 डिग्री, कर्क 90 डिग्री से 120 डिग्री, सिंह 120 डिग्री से 150 डिग्री, कन्या 150 डिग्री से 180 डिग्री, तुला 180 डिग्री से 210 डिग्री, वृश्चिक 210 डिग्री से 240 डिग्री, धनु 240 डिग्री से 270 डिग्री, मकर 270 डिग्री से 300 डिग्री, कुंभ 300 डिग्री से 330 डिग्री और मीन 330 डिग्री से 360 डिग्री। यह ब्रह्मांड में इन राशियों का स्थान है। ब्रह्मांड 0 से प्रारंभ होता है और 360 डिग्री तक चलता है। तो हम इन राशियों को यथासंभव उसी प्रकार से देखेंगे कि ब्रह्मांड में किस प्रकार इन राशियों का स्थापित सिद्ध होता है। तो जब हमने राशियों की बात की तो राशियों का किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है नक्षत्रों से, उस बारे में बात कर लेते हैं। यहां हम सबसे पहले समझेंगे, अगर मेष राशि की बात करते हैं तो यहां आप देखेंगे यह राशि नक्षत्र, अंशात्मक विस्तार राशियों का समझा। अब नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार राशियों में समझते हैं किस प्रकार। यह हमारी एक राशि है और जब हम इसका अंशात्मक विस्तार करते हैं तो इसके अंदर नक्षत्र के 9 चरण दिए जाएंगे। नौ चरण नक्षत्र का मतलब है 2 राशियां और 1 चरण। क्यों लिए जाएंगे, हालांकि आप समझ चुके होंगे लेकिन फिर भी यहां पर समझाना मेरा फर्ज है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र। तो यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। अब हमको यह पूरा 30 डिग्री का जो मान है इसको पूर्ण करने के लिए यहां पर मात्र 3 डिग्री 20 मिनट की आवश्यकता है, जो कि किसी भी नक्षत्र के एक चरण का मान होता है। तो जब हम यहां पहला चरण ले लेंगे तो यह कुल मिला के 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम नक्षत्रों को राशियों में आवंटित करेंगे तो आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं।
तो यहां हमने 0 डिग्री से 30 डिग्री तक की बात की। जब हम 0 डिग्री से 30 डिग्री तक की बात करते हैं तो राशि मेष आती है। और जैसा कि हमने नक्षत्रों के बारे में चर्चा की थी कि 0 डिग्री से जो नक्षत्र प्रारंभ होता है वह है अश्विनी। तो पहले 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी, दूसरे 13 डिग्री 20 मिनट भरणी, और जो अंतिम हमको एक चरण की आवश्यकता होती है तो वो कृत्तिका का पहला चरण। अश्विनी के 4, भरणी के 4, कृत्तिका का 1। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो कृत्तिका का जो अंशात्मक विस्तार है वह अंशात्मक विस्तार 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री तक है। तो 26 डिग्री 40 मिनट में से 3 डिग्री 20 मिनट यहां पर चलेंगे, यानी कि जो बचे हुए अंश हैं वो हम यहां वृषभ राशि में ले जाएंगे। तो यहां कृत्तिका के 3 चरण। तो जब कृत्तिका के 3 चरणों की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 10 डिग्री। और उसके बाद में रोहिणी के 4 चरण, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट। 13 और 10 23 डिग्री 20 मिनट यहां पर हो चुका है। हमको जो आवश्यकता है वो है 6 डिग्री 40 मिनट की। तो 6 डिग्री 40 मिनट अगला नक्षत्र मृगशिरा। तो मृगशिरा के 6 डिग्री 40 मिनट यहां जब हम लेंगे तो 2 चरण मृगशिरा के। तो यहां पर कृत्तिका के 3, रोहिणी के 4, मृगशिरा के 2, कुल मिला के 9 चरण। इसी प्रकार से हम आगे इनको बांटते चले जाएंगे। हम अगर सीधा सीधा हिसाब किताब याद रखें कि हमको 9 चरण आवंटित करने हैं तो डिग्रियां अपने आप ही पूर्ण होती चली जाएंगी। 9 चरणों को सिर्फ जोड़ते चले जाना है। हर नक्षत्र में 4 चरण है। यहां मृगशिरा के 2, तो मृगशिरा के बाद आर्द्रा के 4। हमें यहां 3 चरणों की और आवश्यकता है। यह मिथुन राशि में। तो 3 चरणों की जो आवश्यकता है हमें यहां आर्द्रा के बाद में पुनर्वसु, तो पुनर्वसु के 3 चरण। तो यह आपकी मिथुन राशि होगी। तत्पश्चात हम प्रारंभ करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि में पुनर्वसु का अंतिम चरण जो बचा हुआ है, पुनर्वसु का 1 चरण, और पुष्य के 4 चरण, और अश्लेषा के 4 चरण। इस प्रकार से कर्क राशि तक आपका जो नक्षत्रों का हमने 3 सेट बनाए थे, वह पहला सेट जो कि अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक हमने गिना था, वह कर्क राशि तक पूर्ण हो जाता है। तो यहां पर हम नक्षत्रों का आवंटन करेंगे। मघा 4, पूर्व फाल्गुनी 4, उत्तर फाल्गुनी 1। हम यहां थोड़ा खुल के लिखते हैं।
तत्पश्चात यहां बात करेंगे हम कन्या राशि। जब कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के बचे हुए 3 चरण, अगले 4 चरण जो होंगे वह हस्त के होंगे, हस्त के 4 चरण, और 4 और 3 7, तो चित्रा के प्रथम 2 चरण। फिर बात करेंगे तुला राशि, चित्रा के अंतिम 2 चरण, चित्रा का बाद में स्वाति के 4 चरण, और जब चित्रा और स्वाति की बात हो गई तो विशाखा के प्रथम 3 चरण। उम्मीद है आप सभी ने यह पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। यदि आप नोट करना चाहें, अब हम इससे आगे इसको बढ़ाएंगे। हमने तुला राशि तक आवंटन कर लिया। अब हम लेंगे वृश्चिक राशि। तो विशाखा का अंतिम चरण जो बचा हुआ है, विशाखा का अंतिम चरण 1, तो विशाखा के बाद में 4 चरण अनुराधा और ज्येष्ठा के ले लिए जाएंगे। वृश्चिक के बाद में धनु, तो यहां हमारा तीसरा चक्र प्रारंभ हो जाएगा। धनु में मूल के 4, पूर्वाषाढ़ा के 4 और उत्तराषाढ़ा का 1 पद। मकर, उत्तराषाढ़ा के बचे हुए 3 पद, श्रवणों के 4 और धनिष्ठा के प्रथम 2 पद। कुंभ राशि, कुंभ राशि में धनिष्ठा के बचे हुए 2 पद, शतभिषा के 4 पद और पूर्वा भाद्रपद के 3 पद। अंतिम राशि मीन, जब मीन में आवंटित करेंगे तो पूर्वा भाद्रपद का बचा हुआ अंतिम 1 पद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के 4 पद। तो यह है हमारा नक्षत्रों का राशियों में आवंटन। राशियां जहां भी हों उनके अंदर नक्षत्र यही रहेंगे और इसी प्रकार रहेंगे, यानी कि हर राशि के स्वामित्व में आने वाले नक्षत्र स्थिर हैं और वह नहीं बदलते। भावों में इनकी गणना राशियों के अनुसार ही होगी, यानी कि जिस भाव में, यहां संक्षेप में समझ लीजिए, यह हमारा
राशि चक्र है। यहां आप केवल समझने के लिए यहां समझ लीजिए कि यहां तुला राशि का लग्न है, किसी का लग्न तुला राशि का है लेकिन भाव प्रथम है, तो यहां इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि इसमें प्रथम राशि के नक्षत्र आएंगे। नक्षत्र यहां वही आएंगे जो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। अगर यहां मकर की बात कर लेते हैं, मकर का लग्न है, तो उसी के हिसाब से हमारी बाकी के राशियां स्थापित होंगी। तो यहां जो है मकर के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा की बात होगी। इसी प्रकार कुंभ राशि में धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद के पदों की बात होगी। मीन में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के पदों की बात होगी। तो यह हमारा नक्षत्रों का राशियों के अंदर आवंटन हुआ। अगले वीडियो में हम प्रथम नक्षत्र अश्वनी को पढ़ेंगे और चूंकि हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसलिए हो सकता है कि एक नक्षत्र के 2 या 3 वीडियो बन जाए। साथ ही साथ हम आपको राशियों के गुण, स्वरूप और तत्वों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। यानी कि अगर हम एक तरफ नक्षत्र चला रहे हैं तो दूसरी ओर साथ ही साथ राशियों को भी चलाएंगे, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को इन दोनों का समन्वय करने के लिए समय मिल सके और उनको किस प्रकार समन्वित करना है यह समझ में आ सके। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।